तो भाई लोग, वेलकम बैक। आज की कहानी शुरू होती है एक बेडरूम से। एक नॉर्मल सा बेडरूम भोपाल शहर में। लेकिन उस बेडरूम के बीचों बीच एक अजीब सी चीज थी। एक चबूतरा। अ प्लेटफॉर्म मेड ऑफ कंक्रीट एंड कवर्ड विद शाइनी व्हाइट मार्बल्स। बिल्कुल एक छोटी सी मजार जैसा। पड़ोसियों ने जब पूछा तो घर के मालिक ने बोला, अरे कुछ नहीं, डिजाइन है डिजाइन। लेकिन उस मार्बल के डिजाइन के नीचे एक ऐसा राज दफन था। एक ऐसा राज जिसके खुलते ही पूरे देश में सन्नाटा सा छा गया। ये कहानी है उद्यन दास की। एक नाम जो 2017 में हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गया था। ये कहानी है धोखे की, झूठ की। एक दो नहीं, तीन तीन ब्रूटल मर्डर्स की। तो नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में। तो शुरू से शुरू करते हैं। सीन शुरू होता है 2017 में वेस्ट बंगाल के बांकुरा शहर से। एक परेशान बाप सविंद्रा नारायण शर्मा पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी आकांक्षा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाता है। आकांक्षा एक 28 साल की लड़की थी। अपने घर से ये बोलकर निकली थी कि वो अमेरिका जा रही है, यूएन में जॉब लग गई है। जॉब दिलवाई थी उसके ऑनलाइन बॉयफ्रेंड उद्यम दास ने। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था। बेटी से व्हाट्सएप पे बात भी होती रहती थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब सा होने लगा। मंथ्स बीत गए पर आकांक्षा ने एक भी बार कॉल नहीं किया। जब भी पेरेंट्स उसकी वॉइस कॉल के लिए कहते थे तो उद्यम उसे फोन से मैसेज करता कि यूएस का सिम नहीं है, कॉल नहीं कर सकती। एक बाप का दिल था, उन्हें दाल में कुछ काला लगा और उनका शक बिल्कुल सही था। वेस्ट बंगाल पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो सबसे पहले आकांक्षा का फोन ट्रैक किया गया। और फोन की लोकेशन अमेरिका नहीं, न्यूयॉर्क नहीं, बल्कि भोपाल का साकेत नगर एरिया था। बस यही वो पहला धागा था जिसको खींचते ही उद्यन दास की झूठी दुनिया का पूरा स्वेटर ही उधड़ गया। 1 फरवरी 2017 को पुलिस उद्यन को भोपाल वाले घर पहुंच जाती है और अंदर उन्हें मिला वही मार्बल का चबूतरा। पड़ोसियों ने भी बदबू की कंप्लेन की थी, जिसे उद्यन चूहे मर गए होंगे बोलकर टाल देता था। पुलिस ने जब ड्रिल मशीन से उस प्लेटफॉर्म को तोड़ना शुरू किया तो 3 घंटे लगे उस चबूतरे को तोड़ने के लिए, ठीक है ना। और अंदर जो मिला, इट वॉज अ सीन स्ट्रेट आउट ऑफ ए हॉरर फिल्म। एक बड़ा सा मेटल ट्रंक और उस ट्रंक के अंदर आकांक्षा शर्मा की बॉडी। लेकिन आइए, पिक्चर अभी बाकी है। पुलिस इंट्रोगेशन में उद्यम ने जो अगला खुलासा किया उसे सुनकर एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर के भी होश उड़ गए। उसने कहा कि यह मेरा पहला मर्डर नहीं था। उद्यम दास ने कन्फेस किया कि 7 साल पहले 2010 में उसने अपने खुद के माँ बाप इंद्राणी और बिंद्रा दास को मारकर रायपुर वाले घर के गार्डन में दफना दिया था। एक झटके में ये केस एक सिंपल मर्डर से ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री बन गया था। पर सवाल यह था कि आखिर ये उद्यन दास था कौन। रियल लाइफ में उद्यन दास एक कॉलेज ड्रॉप आउट था, बेरोजगार था और नशे का आदी था। लेकिन इंटरनेट पे, भाई साहब, इंटरनेट पर वो किंग था। फेसबुक पर उसकी मल्टीपल प्रोफाइल्स थे। नाम था उद्यन वॉन रिच द फन मेहरा। प्रोफाइल के हिसाब से वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में ऑफिसर था, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा था और सैन डियागो कैलिफोर्निया में रहता था। कभी पेरिस से चेक इन तो कभी लैम्बोर्गिनी के साथ फोटो डालकर लिखता था, सो आई जस्ट अपग्रेडेड माई सेल्फ फ्रॉम मर्सिडीज एएमजी टू लैम्बोर्गिनी। और इस झूठ को सच साबित करने के लिए उसने एक पूरा फेक इकोसिस्टम बना रखा था। अपने एक अमेरिकन दादाजी के फेक प्रोफाइल बना रखी थी जो उसकी पोस्ट पर कमेंट करके उसकी झूठी अचीवमेंट्स की तारीफ करता था। आकांक्षा को फंसाने के लिए तो उसने हद ही पार कर दी। वो आकांक्षा को बोलता था कि वो यूएस से इंडिया आ रहा है। पता है कैसे? वो फ्लाइट ट्रैकर ऐप से न्यूयॉर्क से दिल्ली आने वाली फ्लाइट जो होती थी उसको ट्रैक करता था। फ्लाइट के टाइम आकांक्षा को बताता था और अपने फोन से को फ्लाइट मोड पे डालता था। खुद भोपाल से 11 घंटे
कि ट्रेन पकड़कर दिल्ली पहुंच जाता था, स्टेशन से सीधा एयरपोर्ट, वॉशरूम के अंदर सूट बूट पहनता था और ठीक उसी टाइम पर इंटरनेशनल अराइवल से बाहर निकलता था जब आकांक्षा उसका वेट कर रही होती थी। मतलब सोचो यार, डेडिकेशन लेवल देखो झूठ बोलने का। पर सबसे ज्यादा चिलिंग पार्ट तो ये है कि वो अपने विक्टिम्स को मारने के बाद भी जिंदा रखता था डिजिटली। अपने पेरेंट्स को 2010 में मारने के बाद वो 7 साल तक उनके फेसबुक अकाउंट चलाता रहा, स्टेटस अपडेट करता रहा ताकि रिश्तेदारों को लगे कि वो जिंदा है। और यही उसने आकांक्षा के साथ भी किया। उसे मारने के 5 महीने बाद तक उसने आकांक्षा के फोन से उसके पेरेंट्स को मैसेज किए और उसके फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर्स भी अपडेट करता रहा। ही वॉज ए डिजिटल पपेटियर कंट्रोलिंग द डेड। तो अब आते हैं उस जुर्म पर जहां से ये सब शुरू हुआ था, द ओरिजिनल सिन। साल 2010, रायपुर। उद्यान अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। वो पढ़ाई में फेल हो चुका था और नशे भी करता रहता था। उसकी माँ इंद्राणी दास उसे हमेशा जॉब करने और खर्चा कम करने के लिए कहती रहती थी। एक दिन उद्यान ने गुस्से में आकर अपनी माँ का ही गला घोंट दिया। अब बाप ने देख लिया था तो उद्यान ने अपने बाप को चाय में नींद की गोलियां मिलाई और जब वो बेहोश हो गए तो उनका भी गला घोंट दिया। इसके बाद उसने पास के ही एक वॉचमैन को पकड़ा, उसे सेप्टिक टैंक के लिए गड्ढा खोदने के बहाने से डबल पैसे दिए और उसी गड्ढे में अपने माँ बाप की लाशों को दफना दिया। फिर उसने घर बेचा, नकली डॉक्यूमेंट्स बना के, मतलब कि नकली डेथ सर्टिफिकेट और वो सब बना के उनके बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाले अपने माँ बाप के और भोपाल आकर अपनी सपनों की झूठी जिंदगी जीने लगा। 6 साल तक सब कुछ ठीक चला। फिर उसके लाइफ में आई आकांक्षा। जब आकांक्षा उसके साथ रहने भोपाल आई तो उसे जल्दी समझ आ गया कि उद्यान एक नंबर का फ्रॉड है। एक दिन आकांक्षा को उद्यान के सामान में उसके पेरेंट्स के फेक डेथ सर्टिफिकेट मिल गए। जब उसने उद्यान से पूछा तो उसने सब कुछ सच उगल दिया। आकांक्षा डर गई। उसने घर वापस जाने के लिए टिकट बुक करा ली, पर उद्यान जानता था कि अगर आकांक्षा चली गई तो उसके 7 साल का झूठ, उसका पूरा फैंटेसी वर्ल्ड सब खत्म हो जाएगा। तो उसने वही किया जो वो सबसे अच्छे से जानता था। उसने आकांक्षा का भी गला घोंटकर उसे मार डाला और फिर बनवाया वो मार्बल टॉम अपने ही बेडरूम में। अपनी गर्लफ्रेंड की लाश पर वो 6 महीनों तक सोता रहा। पुलिस और मीडिया ने उद्यान को नाम दिया द साइको किलर। साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि उसमें एक क्लासिक साइकोपैथ के सारे गुण हैं: झूठ बोलना, पछतावा ना होना और अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जाना। उसने पुलिस को बताया कि उसने मर्डर करने का आइडिया अमेरिकन टीवी सीरीज द वॉकिंग डेड से मिला था। उसका बिहेवियर भी अजीब था। पुलिस इंट्रोगेशन में वो रो पड़ा और बोला, मुझे फांसी दे दो। लेकिन जब कोर्ट के बाहर निकला तो मीडिया से बोला, आई हैव नो रिग्रेट्स। कोर्ट में तो उसने और भी बड़ा ड्रामा किया। जब उसका खुद का वकील ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा था कि आकांक्षा ने सुसाइड किया है तो उद्यान बीच में ही खड़ा हो गया और जज से बोला, मैंने आकांक्षा को मारा है। अब पब्लिक कन्फेशन। अगस्त 2020 में बांकुरा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आकांक्षा शर्मा के मर्डर के लिए उद्यान दास को उम्र कैद, लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई। लेकिन यह सजा सिर्फ आकांक्षा के मर्डर के लिए थी। उसके पेरेंट्स के मर्डर का केस अभी भी रायपुर कोर्ट में पेंडिंग है। उद्यान दास की कहानी एक आईना है। ये दिखाती है कि सोशल मीडिया की चमकती दुनिया के पीछे कितना अंधेरा हो सकता है। एक इंसान झूठ की बुनियाद पर पूरी जिंदगी बना सकता है और उस झूठ को बचाने के लिए वो किसी की भी जान ले सकता है। वो मार्बल का चबूतरा सिर्फ एक कबर नहीं थी, वो उद्यान की पूरी जिंदगी का सिंबल था। बाहर से चमकता हुआ, अंदर से खोखला और सड़न से भरा हुआ। आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में? क्या हम ऑनलाइन मिले लोगों पर इतना भरोसा कर सकते हैं? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। और ऐसे ही और कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस आउट।